डियर स्टूडेंट, मैं पुनः उस चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये पार्ट सेकेंड में आएगा, लेकिन पॉइंट वही है। जैसे ऑल, ओनली, सेम, सच के बाद जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वह रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही होगा। रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही होगा, राइट। जैसे all the villagers who are well educated can do their farming. कैन डू देयर फार्मिंग। अब यहां पर हमें देखना है कि आल के बाद विलेजर्स, ये व्यक्ति सूचक नाउन आया, और इसके बाद हु रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया। यह हु रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर व्यक्ति के लिए है। अकॉर्डिंग टू रूल इट मे बी करेक्ट, बट आल के बाद अगर विलेजर शब्द आया तो यहां पर हु के स्थान पर दैट का प्रयोग बेटर हुआ। यदि इसे हम करेक्शन में दें और यहां पर हम इसको यहां से डिवाइड कर लें, यहां से डिवाइड कर लें, इसको ले ले ए पार्ट, इसको ले ले बी पार्ट, इसको ले ले सी पार्ट। अब हमें यहां देखना है तो फर्स्ट पार्ट में हु के स्थान पर दैट होगा, करेक्ट। ऑल द एक्सीडेंट्स which happen daily on the road are due to carelessness. All the accidents, सभी दुर्घटनाएं, which happen daily on the road और ड्यू टू केयरलेसनेस। अब यहाँ पर एक्सीडेंट ये नॉन लिविंग्स हो गया, यहाँ पर विलेजर्स लिविंग पर्सन को इंडिकेट किया, यहाँ पर वस्तु या घटना को इंडिकेट किया। अब यहाँ पर हमें देखना है विच इज रिलेटिव प्रोनाउन, तो एट द प्लेस ऑफ विच देयर विल बी दैट, करेक्ट। तो ये आपको कंफर्म करना है कि यहाँ पर हमें रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु लेना है, विच लेना है, दैट लेना है, क्या लेना है। तो इसके लिए ये जो मेन रूल दिया गया कि ऑल, ओनली, सेम, सच आदि के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सदैव दैट का ही प्रयोग होना चाहिए, न कि अदर कंजंक्शन का या रिलेटिव प्रोनाउन। ये ऑल से मैंने दोनों एग्जाम्पल दिया। आगे लेते हैं ओनली। दिस इज द ओनली डिक्शनरी which can produce the meaning of all the world. तो अब यहां पर देखते हैं, डिक्शनरी इज थिंग्स इंडिकेटिंग नाउन एंड बिफोर डिक्शनरी ओनली हैज कम। तो ये ओनली के कारण यहां पर जो विच रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया, यह विच रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग न होकर यहां पर दैट ही सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो ऑल से मैंने 2 दिया और ओनली से 1 दिया। अब ओनली से एक पर्सन का दे देते हैं
तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। ही इज द ओनली मैन इन द विलेज who can help you। हेल्प यू। अब दिस इज द ओनली मैन, ओनली के बाद यहां मैन शब्द आया। मैन इज लिविंग पर्सन इंडिकेटिंग नाउन और ओनली इज फॉलोअर। तो यहां पर मैन के बाद जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है हु, यह गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ ओनली के बाद मैन आया और ओनली के बाद आने वाले किसी भी नाउन के बाद दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है और किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो हु के स्थान पर दैट का प्रयोग होगा। राइट?